जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सब अच्छे होंगे। और जी 2 दिन 4 दिन की जो आपकी क्लास हुई थी वो मिस हुई थी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज से हम रेगुलर बेसिस कंटिन्यू क्लास स्टार्टिंग करने के लिए जा रहे हैं। मिसिंग नंबर यानी टाइप 2 देखते हैं एक बार। लेक्चर 2 ही था शायद, लेक्चर 2 मिसिंग नंबर। देखते हैं दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है। क्या है भाई? आपने माइंड लगाया। उसने कहा है डायरेक्शन व्हेन नंबर ऑफ फिगर आर 2 और मोर देन 2। यानी यहां से देखिए आप, जो बीच में है ना, ये आपसे ये पूछा हुआ है क्या आएगा यहाँ पे। देखते हैं एक बार चेक करके भाई। भाई 4 गुना के 2, 4 दूनी 8, क्लॉकवाइज घूमो और मल्टीप्लाई करो। 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 16, 8 तिया 24। अब मुझे बनाना है कितना, लाना है 6। और जो ये 24 है ना, 24 को कौन से नंबर से मैं डिवाइड करूं कि नंबर 6 आ जाए। आप कहेंगे कि सर 4 से डिवाइड करिए, यानी 4 6 के 24, कितना आ गया जी? 6। क्या ये नंबर 6 मिल गया आपको? मिल गया जी। फिर देखते हैं यहां से भाई, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 दूनी कितना हुआ? 20 दूनी 40, 40 तिया कितना होता है? 120। 120 से कौन से नंबर से डिवाइड करूं? हमने पहले 4 से डिवाइड किया था। फिर हम देखते हैं 30 बनाने के लिए 120 डिवाइडेड बाई कितना? 4। जब हमने 4 से डिवाइड किया 120 को, कितना आ गया भैया? 30। ये आ गया जी 30। ये क्लियर है? क्लियर है। इसका मतलब ये बातें कंफर्म हो गई मेरे दोस्तों कि 4 से डिवाइड होना है हर एक ना, यानी मल्टीप्लाई करना है क्लॉकवाइज घूम के या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 1 गुना के 6, 6 6 सत्ते कितना होता है? 42। 42 गुना के 2 कितना हुआ भाई? 84। 84। 84 से कौन से नंबर से मैं डिवाइड करूं कि क्या हो जाए भाई? 4 दूनी 8, 4 1 4 कितना हुआ? 21, यानी 21। ऑप्शन सी में मिल गया मेरे भाई। समझ में आई भाई? समझ में आ गई कहानी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। भाई कितना है बीच में? कितना है? 6। यहां से पता लगा लिया कि आपके जो फाइंड है वो क्या पूछा हुआ है। फाइंड पूछा हुआ है बीच में। तो इन नंबर की सहायता ले लेते हैं, जो क्रॉस है उनमें से घटा के देख लेते हैं एक बार। भाई 15 में से 9 गया। भाई 15 माइनस के 9 मेरे दोस्त कितना हुआ? आप कहेंगे कि सर बीच में जो नंबर आया जी 6 मिल गया। एक बार इसको भी, भाई 6 और 12 है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। भाई 12 में से 6 गया, आप कहेंगे कि सर 6 मिल गया। यानी कौन, मतलब दोनों नंबरों में से क्रॉस कोई से भी नंबर में से आप घटा के देख सकते हो, बीच में आना है 6 ही। तो फिर देखते हैं मेरे भाई, 12 12 माइनस के 4 कितना हुआ? ये मिल गए जी 8। या 16 में से 8 घटाओ तो भी कितना हुआ? 8। तो किसी की भी एक सहायता से ले सकते हो, किसी भी नंबर की सहायता से। भाई 14 में से कितना गया? 8। आप कहेंगे कि सर फाइंड 6 आना था। भाई 11 में से 5 गया तो भी 6, तो ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन बी। फिर देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पता लगा पाए? बिल्कुल पता लगा पाए। भाई कैसे? आप कहेंगे कि सर देखो भाई 6, टॉप और बॉटम को देखो। टॉप और जी बॉटम, टॉप और बॉटम को देखो। टॉप पे कौन है? 2। नीचे कौन है? बॉटम पे 6। तो 2 गुना के 6 कितना हुआ मेरे भाई? आप कहेंगे कि सर 12। ये मिल गए जी 12। फिर देखते हैं भाई 4 गुना के 3, 4 और 3, अब इनकी मल्टीप्लाई करो। 4 और 3 की कितना हुआ? 12। तो इसका मतलब 12 बनाने के लिए, ये 12 बनाने के लिए 1 गुना के कितना नंबर होना चाहिए? यहाँ पे जो पूछा हुआ है ये 12। भाई 12 गुना का 1 कितना होता है मेरे भाई? 12। तो ऑप्शन मिल गया जी 1। जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई 4, ये कितना है? 3, 4 और 13। यहां से पता लगा पाए? या तो आप क्या कर सकते हैं भाई, रो, या आप देख सकते हैं कॉलम से। कैसे? भाई 4 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 16 में से 13 बनाने के लिए क्या घटाऊ? आप कहेंगे कि सर जो पहला है ना, 16 माइनस के 3 घटाओ आप, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 13। मिल गया जी। बिल्कुल जी। यानी इसमें से ये माइनस के करना है 3। यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे कि सर 8 का स्क्वायर होता है 64, और माइनस के 8 पहले वाला नंबर घटाएंगे तो 56 मिल जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 माइनस के 5 कितना हुआ भाई? 9 माइनस के 5 कितना हुआ? 4। क्या 4 आपके ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन सी। क्लियर है भाई? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मुझे बड़ा नंबर बीच में 175, कैसे भाई? आप कहेंगे कि सर 12 इंटू 15 को देखते हैं। भाई 12 इंटू 50, 15 कितना होता है? आप कहेंगे सर देखो 12 पंजे कितना होता है भाई? 60।
यानी 6 क्या करेंगे कैरी, 12 कम 12 और 6 18, 175 बनाने के लिए यहाँ पे 180 आया। कैसे बना सकते हो आप कहेंगे सर 180 में से हम 5 माइनस करेंगे, बीच में 175 आ गया मेरे भाई। यहाँ पे भी वही फंडा है, कैसे चेक कर सकते हो आप कहेंगे कि सर देखो स्पीड से कैसे कर सकते हैं हम, भाई 16 गुना के 14, भाई 16 चौका कितना होता है 64, और 64 में से ये देखो 64 यानी यूनिट डिजिट कितनी है 4, और 4 में से हमें लास्ट में 5 घटाना है, यानी ये कितना हुआ 14 में से 4 गए 9। इसका मतलब कहानी यही है, और 9 है तो 2 यानी 219 है। इसका मतलब चेक करने की कोई आपको जरूरत नहीं है, तो कहानी यहाँ पे भी वही है। भाई 17 गुना के 14 कितना होता है, आप कहेंगे कि सर 17 चौका 68, देखो 8, 8 में से 5 गए, आप कहेंगे कि सर 3, क्या यूनिट डिजिट पे क्या 3 है, आप कहेंगे कि सर देखो बी में नहीं है और ना डी में है, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है मेरे भाई। तो कैसे कर सकते हैं अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, 17 चौके 68, 6 क्या है कैरी, 17 एकम 17, 17 और 6 23, यानी ये हो गया जी। और 5 माइनस करेंगे, आप कहेंगे कि सर 233 आ जाना चाहिए था, और 233 ऑप्शन ए में है। क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, भाई 9 और 4, या तो देख सकते हैं आप क्या कर सकते हो इसमें, आप कहेंगे कि सर एक बार 9 में से 4 घटा के देख लेते हैं। 9 में से अगर 4 घटा दिया तो 9 माइनस के 4 कितना हुआ, आप कहेंगे कि सर 5, 5 में कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि कितना हो जाए 20 हो जाए, तो आप कहेंगे कि सर 5 गुना के 4 5 चौके 20। क्लियर है। तो 8 माइनस के 5 कितना हुआ भाई, 8 माइनस के 5 कितना हुआ 3, और मुझे बनाना है 12, तो 12 बनाने के लिए मुझे 4 से गुना करनी पड़ेगी, किसमें 3 में, तो 3 चौके 12, ये भी बात क्लियर है। तो इसका मतलब लॉजिकल सीक्वेंस है मेरे भाई, लॉजिकल सीक्वेंस है, तो गुना किसकी करनी पड़ेगी आपको, 4 से गुना करनी ही करनी पड़ेगी, ये तो आपकी मजबूरी होगी भी। 7 में से 6 गया, 1 गुना के 4 4, क्या ऑप्शन 4 में है, हटा दो जल्दी से, ऑप्शन डी पे आप लगा सकते हो टिक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के सामने है। आप कहेंगे कि सर स्पीड से कैसे पढ़ा रहे हैं, भाई स्पीड से नहीं, मैंने आपको हर एक यानी 3 से 4 5 क्लास आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, और अब तो प्रैक्टिस करने की बारी है आप लोगों की। भाई 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में 4 का स्क्वायर फिर होता है 16, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी 49 प्लस के 16 प्लस के 4 मेरे भाई 20, और 49 कितने हुआ 69, ये बात क्लियर है, ये आ गया जी 69। क्लियर है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 90, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये आ गया जी 91। सभी को ऐड करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 40, 5 का स्क्वायर 25, और 40 में अगर 25 ऐड करते हैं यहाँ पे वो नंबर क्या आएगा, आप कहेंगे कि सर 65। क्या 65 आपके ऑप्शन में है, आप कहेंगे कि सर ऑप्शन बी में, उड़ा दो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी, आप टॉप बॉटम से चेक कर सकते हैं। भाई 71 है, 71 ये कितना है 9, अगर 79 71 में से 9 घटाऊंगा क्या बीच वाला नंबर आ जाएगा, नहीं जी। हो सकता है क्या हो भाई, जो बॉटम में है ना मेरे भाई, जो बॉटम में है ना, जो बॉटम में है ना, बॉटम में जो है इसका करेंगे हम स्क्वायर, यानी जो 9 है 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81। जो बीच में नंबर है ना 10, 10 एक बार घटा के देख लेते हैं, 10 घटा के देखा तो कितना आया जी 71। अगर 71 आ गया ना, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉटम का स्क्वायर माइनस के जो मिडिल में जो नंबर है 10 माइनस के 10 और इक्वल में बॉटम यानी टॉप आ जाएगा। क्लियर हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं रामायण ना बता के 9 का स्क्वायर होता है कितना 81, 81 में से 10 घटाएंगे आ गया जी 71, 71 ये रहा ऊपर टॉप पे। फिर देखते हैं क्रॉस, ये कितना है भाई 26, अगर ये कितना है 6, यानी जो छोटे वाला नंबर है ना स्मॉल, स्मॉल वाला जो नंबर है उसका करेंगे हम स्क्वायर, और जो बीच वाला नंबर है उसको हम माइनस करेंगे उस स्क्वायर में से, और फिर आपको जो उसके सामने वाला होगा फ्रंट वाला जो नंबर होगा वो आपको मिल जाएगा। कैसे भाई देख लेते हैं एक बार कैसे मेरे भाई। भाई 6 का स्क्वायर कितना होता है छोटे वाला स्मॉलेस्ट जो नंबर है 6 का स्क्वायर 36, बीच वाला माइनस करो 10 कितना हुआ जी 26, क्या 26 आ गया, बिल्कुल आ गया। क्यों फालतू में इतनी टेंशन लेनी यार। आप कहेंगे कि सर
7 का स्क्वायर कितना होता है भाई 49। बीच वाला नंबर ये क्या करेंगे 10 माइनस, अगर 49 माइनस के 10 इक्वल में कितना है 39। क्या 39 है? आप कहेंगे सर ऑप्शन भी ना, तो ऑप्शन ए हो सकता, ना सी हो सकता, ना डी हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके स्क्रीन के सामने है, क्या पता लगा पाए? देखो जी 2 जमा के 9 कितना हुआ 11, ये आ गया जी 11 आ गया। अब 9 में से अगर 2 घटाऊं तो ये 7 आ गया। ये बात क्लियर है? क्लियर है। देखो जल्दी से भाई 2 जमा के 9 कितना हुआ मेरे भाई 11। 2 जमा के 9 11। मेरी उतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है, समझ जाना थोड़ा सा भाई। 9 माइनस के 2 ये नंबर घटाना है, फिर कितना हुआ 7, ये आ गए जी 7 और ये रहा जी आपका 11। ये बात क्लियर है। तो बताओ जी 8 जमा के 5 कितना हुआ, ये आ गया जी 13। अगर 5 में से मैं माइनस के 8 करूं तब क्या होगा? आप कहेंगे कि सर माइनस के 3। ये भी बात क्लियर है। अब 7 मुझे 10 बनाने के लिए कौन सा नंबर ऐड करूं साथ में? आप कहेंगे कि 7 जमा के 3 यानी प्लस के 3। भाई प्लस भाई 7 और जमा के 3 यानी प्लस के 3 ऐड करिए सर 10 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अब मुझे बनाना है माइनस के 4। माइनस के 4 कब बना सकते हो आप? और देखो माइनस के 4 बन भी गया, अगर मैं 3 में से 7 को घटाऊंगा तो माइनस के 4। ये भी बात क्लियर है। तो इसका मतलब वो नंबर यहाँ प्लस के 3 आना एक कंपलसरी था। फिर देखते हैं भाई 6 प्लस के 4 कितना हुआ 10। ये बात क्लियर है। अगर दोस्तों अगर ये 10 आ गया, अगर मैं 6 में से अगर सॉरी 4 में से 6 घटाऊंगा तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस के 2। इसका मतलब यहाँ पे तो क्या आया भाई, ये देख सकते हो भाई। अब देखो जल्दी से 7 जमा के 3 10 और 3 में से 7 गया माइनस के 4। अब 6 और 4 10 और 4 में से 6 घटाऊंगा तो माइनस के 2। इसका मतलब प्लस के 3 और माइनस के 2 देखो कौन से ऑप्शन में है, देखो चेक करके देखो प्लस के 3 एंड माइनस के 2, इसका मतलब ऑप्शन ए में है। देखो यहाँ पे क्या है प्लस के 3 प्लस के 2, यहाँ पे माइनस के 3 माइनस के 3 तो है नहीं, प्लस के 3 माइनस के 3। इसका मतलब इन ऑप्शनों को हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन ए होगा उसका कितना हुआ भाई, यहाँ पे कितना है 26। मुझे बनाना मान लो 10 यानी 11 प्लस के 5 कितना हुआ 16 यानी 26। इन नंबरों को दोनों को करेंगे ऐड भाई। 26 माइनस के 11 प्लस के 5 इनको ऐड करेंगे। आप कहेंगे कि सर 26 माइनस के कितना हुआ 16 इक्वल में कितना दोस्तों 10। क्या 10 आ गया? मिल गया जी 10। अब देखो फिर वही फंडा है, कहानी वही है। 18 और 9 18 6 24 27 27 में से है भाई सॉरी 18 ये है 18 और 9 और 4 13। अगर 18 में से 13 घटाएंगे हम आ गया जी 5। अब 10 ये है, कोई टेंशन नहीं, 10 में से बड़े नंबर में से घटा देना है। 7 और जमा का 1 कितना होता है 8। 7 जमा के 1 8। इस 10 में से घटाओ 10 माइनस के 8 कितना हुआ 2। क्या आपके ऑप्शन में है 2? आप कहेंगे सर ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थोड़ी सी मेरी भी तबीयत खराब है और 1 से 2 दिन में आपका पूरा कंप्लीट ये चैप्टर हो जाएगा। फिर क्लॉक हुआ, डायरेक्शन डिस्टेंस हुआ, डायरेक्शन डिस्टेंस क्लॉक कैलेंडर, बहुत अच्छे अच्छे सिलोक्स हुआ, वेन डायग्राम हुआ, बहुत अच्छे अच्छे जो चैप्टर है हम जो लेके आएंगे और इतना बेसिक से समझाएंगे। आप रेगुलर यानी कंटिन्यू आप क्लास देखते रहिए। और अगर किसी के भी कोई समझ में ना हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।